गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज जो हम लोगों ने परम सद्देव स्वामी महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी ने पूरे जीवन का सार बता दिया कि सब के सब एमए पास पहले हो जाओ और ABCD बाद में सीखो। तो लोगों ने कहा महाराज पहले विद्यार्थी कक्षा 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है, क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते BA में पास करता है, और आप कह रहे हैं पहले MA पास हो जाओ फिर ABCD सीखो। तो MA पास होना क्या है? तो स्वामी महाराज ने कहा कि जो शास्त्र कहते हैं, जो संत महात्मा कहते हैं, जो गीता रामायण भागवत कहती है, उस बात को पहले आप स्वीकार कर लो, MA पास हो गए। तो गीता कहती है कि वासुदेव सर्वम, सब रूपम भगवान ही बने हैं। मत्त परतरम नान्यत किंचिद धनंजय, मयि सर्मिदम पुरोतम सुत्ते मणिगणायुवा। मेरे सिवा कुछ नहीं है। रामचरितमानस में वो स्वामी महाराज कहते हैं, सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब हमारे सीताराम जी के रूप है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब राम जी का रूप है। तो जो हमारे संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उस बात को पकड़ ले तो MA पास हो गए। अब ABCD सीखना क्या है? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत सुनो, माला फेरो, सबकी सेवा करो, ये सब ABCD सीखना है। और MA पास होना क्या है? कि सब रूपम भगवान ही बने। देखो, एक तो साधन करके यहाँ तक पहुँचते हैं कि सब रूपम भगवान है, और महाराज जी ने दूसरा उपाय बताया कि सीधे आप इस बात को स्वीकार कर लो। पहुँचना यहाँ पर है। अब चाहे साधन भजन करते हुए पहुँचो और चाहे सीधे पहुँच जाओ। दिल्ली से बंबई जाने में 200 स्टेशन भी आते हैं, और हवाई जहाज से जाओ तो सीधे दिल्ली से बंबई पहुँच जाओ। तो ये सबसे ऊंची बात और सबसे सुगम बात। महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अभी तक तो हम लोग सुनते आए थे, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, समाधि करो, परंतु परम सद्देव स्वामी महाराज जी ने अनुभव करके बातें बता दी कि अरे भाई, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, खुले नेत्रों का ध्यान है। क्या? जिधर दृष्टि जावे सब रूपम भगवान है। दादा दादी के रूप में भगवान, माता पिता के रूप भगवान, बेटे बहू के रूप में भगवान, कार के रूप भगवान, वृक्ष के रूप भगवान, पंखे के रूप भगवान, लाइट के रूप भगवान, गद्दे के रूप भगवान। स्वामी महाराज ने इसी को असली सत्संग माना है कि सब कुछ भगवान है, यह असली सत्संग है। यहाँ तक पहुँचना है, बीच में संतोष नहीं करना है। अब चाहे जिस साधन से, जिस रास्ते से आप आओ, यहाँ तक पहुँचना है कि सब रूपों परमात्मा ही बने हैं। देखो, परिचय तत्काल होता है,
जैसे हम घर पर आवें और कहें कि विजय जी आपके घर में कौन मेहमान आए हैं, तो विजय जी कहेंगे कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। अब विचार करो कि बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगेंगे? बताओ विजय जी, कितने घंटे लगेंगे? तत्काल। परंतु एक शर्त है कि आपके बच्चों में मैं विश्वास करूंगा तब परिचय होगा। और हम कहेंगे इनके माथे पर कहीं लिखा नहीं साले साहब, शर्ट पर लिखा नहीं, हम कैसे माने? परिचय नहीं होगा। परिचय होने में दो शर्त है। एक तो परिचय कराता है कौन? जो परिचित हो। परिचित नहीं परिचय कैसे कराएगा? और दूसरी बात कि परिचय कराने वाले पर विश्वास हो जाए तत्काल परिचय होता है। श्री गंगानगर में कथा हो रही थी आदर्श पार्क में, तो हम और सदेशी आनंद महाराज थे। तो मैं सत्संग सुना करके पार्क में एक तरफ बैठ गया और हरि गुप्ता जी भी आकर के हमारे पास बैठ गए। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए, बोले महाराज हरि गुप्ता जी कहाँ मिलेंगे? मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। देखो हरि जी सामने बैठे हैं और कह रहे हैं कि हरि गुप्ता जी कहाँ मिलेंगे। मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। तो जैसे मैंने कहा हरि गुप्ता जी तो यही बैठे हैं, ओहो राम महाराज, राम महाराज। कितना समय लगा? तो स्वामी महाराज ने कहा कि परिचय तत्काल होता है और सदा के लिए होता है, एक ही बार होता है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, महाराज ने कहा यही असली सत्संग है। यहां तक कह दिया कि इसके समान कोई जप, कीर्तन, ध्यान, साधन है ही नहीं। एक ने कही दूजे ने मानी और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। ये देखो नया स्टिकर बन के आया है। ईश्वरन जीव विनाशी के पेज संख्या 109 पर महाराज ने कहा है कि वाद्य सर्व में सब भगवान है। आप इस बात को मान लो, इसी क्षण निहाल हो जाओगे, इसी क्षण। आप थोड़ी सी हिम्मत करो, बन गए आप अकेले सब कुछ। पेज संख्या 147 पर महाराज जी कह रहे हैं कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहते केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ नहीं करना है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है। सब भगवान है, सब भगवान है, केवल स्वीकार कर लो। अब अपनी बुद्धि हम लोग क्या लगाते हैं कि जैसे प्रार्थना में महाराज जी ने लिखवाया कि हे नाथ, यदि हम स्वर्ग चाहें तो हमारे को नरक में भेज दो, और सुख चाहें तो हमारे को दुख दे दो। तो नए सत्संगी होते हैं, घबरा जाते हैं, कहते हैं सुबह सुबह हम स्वर्ग के जगह नरक मांगे, भगवान नरक दे दे। तो हम दुख मांगे, भगवान दुख दे दे। तो परंतु आगे क्या लिखा उधर दृष्टि नहीं जाती। परंतु आप मुझे मीठे लगो, प्यारे लगो, तो भगवान मीठे लगेंगे, भगवान प्यारे लगेंगे। संसार के सुख दुख का क्या महत्व है? एक पंडित जी छत्तीसगढ़ में बोले कि ये तो साधुओं के लिए प्रार्थना है, गृहस्थियों के लिए थोड़े है। गृहस्थी को तो बाल बच्चा संभालना है, साधु के आगे पीछे कोई है नहीं, नरक में जावे चाहे स्वर्ग में जावे। तो अभी असली सत्संग नहीं मिला। जैसे रेलवे क्रॉसिंग पर जाते हैं तो कई जगह लिखा होता है कि रुको। अब रुको का मतलब बाइक खड़ी करके वही चारपाई बिछा के सो जा। अरे रुको, देखो इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही, इधर से ट्रेन नहीं आ रही, जाओ। तो
हम अपनी बुद्धि लगाते हैं कि हम कैसे माने। वृंदावन में सत्संग हुआ तो आदरणीय श्री धवन जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया विजय जी। उन्होंने कहा कि आपके घर पर कोई आवे और आप से कहे कि महाराज देखो इस लोटे में तो साधारण जल है और इस लोटे में गंगा जल है, तो जो साधारण जल है इससे आप हाथ पांव धो लो। तो अब गंगा जी को स्वीकार करने में कितना समय लगा? शर्त क्या है कि कहने वाले पर विश्वास हो तो। और हम कहेंगे कि पता नहीं विजय जी झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, तो गंगा जी का परिचय नहीं होगा। और जैसे विश्वास कर लिए कि साधक हैं झूठ नहीं बोलेंगे, ओहो गंगा जी है, बोलो गंगा मैया की। तो ये बड़ी विलक्षण बहुत ऊंची बात है। जैसे शर्ट तो साल भर से कोई पहन रहा हो, परंतु उससे कहा जाए कि बताओ साल भर से तो पहन रहे हो, बिना गिनती के बताओ आपके शर्ट में कितने बटन है, तो नहीं बता पाएगा। 5 है, 7 है कि 9 है, से टटोलने लग जाएगा। क्यों? उधर दृष्टि नहीं गई। रोजाना सीढ़ियों पांव रख करके छत से उतरते चढ़ते हैं, परंतु किसी से कहा जाए कि वर्षों से आप चढ़ते उतरते आए हो सीढ़ियों से, अब बताओ कितने बार पांव रखना पड़ता है? 7 बार, 9 बार, 11 बार, तो नहीं बता पाएगा। तो ये कठिन नहीं है, उधर दृष्टि नहीं गई। ऐसे सत्संग की बातें बार बार सुनने से दृष्टि चली जाती कि ओहो बात तो इतनी है। अज्ञान क्या है? ये घड़ी है। ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। अज्ञान क्या है? ये पंखा है। ज्ञान क्या है? ये साक्षात भगवान पंखा बने हैं। अज्ञान क्या है? गद्दा है। ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान गद्दा बने हैं। सब विषय के सब जानकार नहीं होते। जैसे अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कराना है तो अंग्रेजी के अध्यापक पास जाना पड़ेगा। कोई गणित का सवाल हल करना है तो गणित के अध्यापक को ढूंढना पड़ेगा। संस्कृत में कोई बात समझनी हो तो संस्कृत के अध्यापक पास जाना पड़ेगा। बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर पास जाना पड़ता है। तो सब विषय के सब जानकार नहीं होते। अब हम लोगों से क्या भूल होती है कि संत महात्माओं की बातों को स्वीकार नहीं करते। ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं वृंदावन में था तो मैंने एक खोज किया कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या। तो मैंने क्या खोज किया कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है। किसी प्रदेश में 2-5 किलो कम, किसी प्रदेश में ज़्यादा होता होगा। तो एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है तो बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो मैंने सोचा कई डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में डेंटल चिकित्सक थे, कथा करवाए थे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है तो बाजरी कितनी बोई जाएगी। बोले महाराज दाना तो छोटा होता है लेकिन 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैं नोट कर लिया। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हैं जयपुर में, तो मैंने उनसे पूछा, हमने कहा घनश्याम जी एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? 40 किलो गेहूं बोया जाता है। तो उन्होंने कहा 20 किलो गेहूं 20 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैं नोट कर लिया। उत्तर प्रदेश में एक अध्यापक से पूछा तो उन्होंने कहा 20 किलो। एक रेलवे ड्राइवर से पूछा कटनी तो उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य से पूछा तो उन्होंने कहा 15 किलो।
एक ब्रह्मचारी जी बैठे, मैंने कहा बताओ, बोले 10 किलो बाजरी तो बोना ही पड़ेगा। अब देखो सब लोगों ने जोर लगाया, सटीक उत्तर किसी का नहीं आया, सटीक उत्तर किसी का नहीं आया। बताओ संदीप जी, आप बताओ कितनी बुरी जाएगी। अब खेती बाड़ी किए नहीं तो क्या पता। तो मैंने सोचा अब किसान से पूछता हूं, तो ऐसा लगा कि कुछ खा पी रहे थे, फोन पर अटका लगा, बोले 1 किलो। अब कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो। 40 किलो गेहूं डालेंगे तो क्या खेती हो जाएगी? कभी नहीं होगी। तो जैसे दवा लेनी है तो डॉक्टर के हाँ में हाँ मिलाते हैं, अंग्रेजी सीखनी हो तो अंग्रेजी के अध्यापक के हाँ में हाँ मिलाते हैं, खेती बाड़ी करनी है तो किसान के हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज का खेती बाड़ी क्या रहा? गीता रामायण भागवत। तो गीता के सबसे विलक्षण जानकार, महान जानकार, और वो कहते हैं कि भाई सब रूपों भगवान ही बने हैं। अब हम अगर बुद्धि नहीं लगाए तो पूरा काम हो गया। ये वाद्य सुर महीनावली आई है तो इसमें के पीछे महाराज ने लिखा हुआ है, बन गए आप अकेले सब कुछ के पेज संख्या 127 की बात लिखी हुई है कि एक ही परमात्मा अनेक रूपों से दिखते हैं। वासुदेव सर्वम, परमात्मा के सिवा तिनके जितनी चीज भी नहीं है। मैं तो यह वह सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है, पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में बात मिलती नहीं, कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में, हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब दृढ़ता स्वीकार कर ले। भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान, बूढ़े, सब स्वीकार कर ले। आपको अपनी उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं। अब बताओ इसमें कोई बात पूछो तो और बात चलेगी। ये पायो परम विश्राम के पेज संख्या 51 पर बड़ी विलक्षण बात आई है। श्रोता ने पूछा कि जो वाहदेव श्रम की साधना करने वाला है उसको जड़ चेतन का विभाग समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए? शरीर मैं नहीं हूँ, सही मेरा नहीं है, ऐसे लगाव करने की जरूरत है कि नहीं है? तो महाराज ने कहा जरूरत नहीं है, सत सत सब भगवान। सद सच्चाहम अर्जुन। ज्ञान मार्ग में शरीर से अलगाव की बड़ी भारी आवश्यकता है, परंतु भक्ति मार्ग में जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जा। परमात्मा से बना संसार परमात्मा ही है, यह सर्वोपरि बात है। यही अनन्यता है। यह साधन हमारे अधीन है। भगवान के दर्शन करना हमारे अधीन नहीं है, दर्शन देना भगवान के अधीन है। हमारे अधीन जो साधन है उसको करे। कोई महाराज जी से पूछते कि हमें तो मोर मुकुट बंसी वाले में भगवान का दर्शन चाहिए, तो महाराज जी कहते वो अपने हाथ की बात नहीं है, वो तो भगवान के अधीन है। भगवान जब चाहेंगे तो इस रूप में दर्शन देंगे, परंतु भगवान इस रूप में बने हैं, जगत रूप से बने हैं। ये दर्शन करना अपने हाथ की बात है। तो जो अपने हाथ की बात है वो साधन करे तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। बताओ विजय जी, आप इसमें कोई बात पूछो। है क्या चीज समझ में नहीं आता? अच्छा, व्यवहार में उसमें बर्ताव तो अलग अलग करना है। मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। जैसे घर में माँ है, बेटी है, पत्नी है, तीनों साक्षात भगवान है।
परंतु माँ के साथ माँ का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव, बेटी के साथ बेटी का बर्ताव। अब रक्षाबंधन का दिन आ गया और बहन घर पर नहीं है तो पति देव क्या पत्नी से कहे तू ही राखी बांध दे? नाटक बिगड़ जाएगा। राखी तो बहन ही बांधेगी। ऐसे बर्ताव अलग अलग करना है। मान्य सब भगवान, तीन बातें हैं। मानने में आंख मूंद करके मानो सब भगवान, अच्छी से अच्छी, गंदी से गंदी चीज सब भगवान ही बने हैं। और करना न करना शास्त्र आज्ञा के अनुसार। बताओ इसमें क्या समस्या आती, बताओ, और इसका खुलासा होगा। जैसे अब ग्राहक के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, अब उनको भगवते नमः कह के चाहे बोल करके प्रणाम करो, चाहे मन से प्रणाम करो। अब उनको बढ़िया माल दिखा के बढ़िया माल पैकिंग करेंगे। पहले तो सत्संग नहीं मिला था तो बढ़िया माल दिखाते थे, घटिया माल पैकिंग कर देते थे। पर अब हमारा व्यवहार बदल गया। साक्षात भगवान है भाई। ये जो मंदिर में भगवान बैठे हैं यही भगवान ग्राहक रूप में आए हैं। भगवान का दो रूप है, एक तो जो मंदिर में भगवान है और एक जगत रूप से भगवान है। तो मंदिर वाले भगवान के सामने तो हम शीश झुकाते हैं और जगत रूप से जो भगवान है उनका हम सिर फोड़ते हैं। तो अधूरी पूजा है ये, बड़ी गहरी बात है। अधूरी पूजा है। पूरी पूजा कब होगी? जैसे कि ये मंदिर में भगवान है, राम कृष्ण शिवादि, ऐसे जगत रूप से भगवान हैं। हम किसी को दुख दे नहीं सकते, गाली नहीं दे सकते, अपमान नहीं कर सकते, निंदा नहीं कर सकते, घाटा नहीं पहुंचा सकते। अब असाधन हो ही नहीं सकता। भगवान मान लिया कैसे असाधन करेंगे? बताओ विजय जी, इसमें बताओ व्यवहार में कहाँ गड़बड़ी आती, बताओ, खुलासा करो। देखो यहाँ दिन में तो खूब आ जाते हैं, परंतु सुबह उठने की आदत नहीं रही लोगों की। ये मोबाइल ने ऐसा बिगाड़ दिया कि 12-1 बजे तक जाग के ऐसे ऐसे करना। अब सुबह 4 बजे नींद कैसे खुलेगी? अभी मैं चूरू में था तो वहाँ सैकड़ों लोग आते थे, सैकड़ों लोग प्रार्थना में। राजस्थान प्रांत में अभी भी भाव है। वहाँ एक दिन मैं गिनती कराया तो प्रभात फेरी में 289 लोग थे। अलग अलग प्रांतों में भाव होता है। तो सार बात आई कि अच्छा महाराज जी ने इसका सूत्र बता दिया, भगवते नमः। लगभग 3-4 साल पहले, 4 साल पहले हमें भी पता नहीं था। महाराज जी कभी ये सत्संग सुनाए, हो सकता उस समय नहीं रहे होंगे, और होंगे तो बात पकड़ में नहीं आई। 17 जुलाई 2002 को प्रातः 5 बजे महाराज जी ने सत्संग सुनाया ऋषिकेश में कि जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो। तो जब हम भगवते नमः कह के अपने से छोटों को मनी मन प्रणाम करेंगे, बड़ों को चाहे बोल करके करो चाहे मनी मन करो, तो हमारा व्यवहार बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ये उपाय है, ये उपाय है। महाराज जी एक और उदाहरण देते कि पढ़ के सवार हो। राजस्थानी कहावत है, पढ़ के सवार हो। जैसे बच्चा साइकिल चलाता है, अब देखना तो आगे है, नीचे देखता है पौडिल की तरफ, गिर जाता है तो गिर जाता है, गिरा रहता है क्या? फिर उठ करके चलाने लग जाता है। ऐसे व्यवहार में कोई भूल हो जाए तो मनी मन माफी मांग लो कि प्रभु ग्राहक रूप में आप ही आए हो, हम आपको कड़ी बात कह दी। हो गया, पूरा हो गया। भूल हो जाए तो सुधार कर लो। बताओ बहन जी, बात समझ आ रही है ना? इतना ही सत्संग है। आज महाराज जी ने कहा कि दुकानदार को माल निकालना होता है तो सस्ता कर देता है, 50% छूट। तो भी भगवान छूट मिल रहा है, क्यों? भगवान के ग्राहक ही नहीं रहे।
देखो 3 लोग सत्संग में आए, भगवान की ग्राहक ही नहीं है। मैं तो कहा करता हूँ कि अगर भगवान आकर के दरवाजा खटखटावें कि अरे भाई मैं आ गया, मैं कन्हैया आ गया, बोले रुको रुको विशाले से बात हो रही है, खड़े रहो। भगवान को इतना महत्व देंगे कि अभी रुको, खड़े रहो, वेट फॉर साइड, अभी रुको रहो, अभी तो बात चल रही है ना। अब सत्संग में इतनी ऊंची ऊंची बातें चलती है, मैंने देखा है कि अब थोड़ी सी घंटी बजी और फोन लेकर के, मोबाइल लेके बाहर चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ इस व्यक्ति कल्याण नहीं होगा, इस व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा। इतनी ऊंची बातें करोड़ों अरबों रुपए देने पर नहीं मिलती और ऐसी बातें छोड़ के भाग रहा है, कल्याण कैसे होगा? नहीं होगा। भगवान की तरफ चलने में केवल लगन की कमी है। श्री आनंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान का मूल्य क्या है? भगवान का मूल्य है लगन। अगर लगन नहीं है तो बड़े बड़े विद्वानों को भगवान दर्शन नहीं देंगे, और लगन हो तो पापी को भगवान मिल जाएंगे, और लगन नहीं हो तो बड़े बड़े विद्वानों को भी भगवान दर्शन नहीं देंगे। इसका स्टिकर बना है। तो भगवान का मूल्य क्या है? भगवान का मूल्य है लगन। भगवान के बिना रहा न जाए, कहाँ जाऊं, किससे पूछो। ये देखो लक्ष्य दूर नहीं, पेज संख्या 35 महाराज ने कहा है कि सदाचारी आदमी के भीतर भी अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। किसको? सदाचारी को। परंतु दुराचारी आदमी के भीतर भी लगन लग जाए तो वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बड़े बड़े चोर डाकू कसाई के भीतर भी जब परमात्मा की लगन लग गई तो वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो भगवान की तरफ चलने में लगन की कमी है, योग्यता कमी नहीं है, लगन की कमी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछो, केवल लगन की जरूरत है। तो ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है कि इतनी ऊंची बातें हम कलयुगी जीवों को सुनने पढ़ने को मिल रही है। ये कम कृपा नहीं है। आप बाजार में जाकर के कुत्ते को देख के भगवते नमः कहो, लोग विजय जी पागल हो गए, इनका इलाज कराओ भी। एक हमारे मित्र हैं प्रोफेसर जयपुर में, तो उन्होंने कहा कि लगभग 20 सालों तक ये साधन हमारे कब्जे में नहीं आए। स्वामी महाराज जी का सत्संग किए, 3 महीने करके छोड़ देते, 2 महीने करके छोड़ देते, 6 महीने करके छोड़ देते। परंतु जब से भगवते नमः की बातें स्वामी महाराज जी की मिली तो उन्होंने कहा कि अब कार को भी देखता हूँ तो भगवते नमः, बस को देखता हूँ भगवते नमः, बिल्ली को देखता हूँ भगवते नमः, पेड़ को देखता हूँ भगवते नमः, पत्नी को देखता हूँ भगवते नमः, और कुत्ते को देखता हूँ भगवते नमः। कुत्ते की गंदगी को देख के कहता हूँ भगवते नमः। ये है वासुदेव सर्वम। अब लोग सोचते हैं गंदी से गंदी चीज भगवान कैसे बने। तो आम के पेड़ में करोड़ों पत्ते हैं, हजारों आम लटके पड़े हैं, मोटा तना है, शाखा है, कोई बहुत सुंदर आम है, खाने का मन करता है, कोई सूखा काला पड़ा हुआ है, कोई पत्ता बिल्कुल हरा है, कोई सूखा हुआ है, पर गुठली के सिवा आया कहाँ से? गुठली सर्वम। ऐसे ही भगवान गीता में कहते, बीजम माम सर्वभूता नाम विद्यपाल सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस नामहम। संपूर्ण जगत का बीज मैं हूँ। ये भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं। स्वामी महाराज जी के दर्शन आपने साथ नहीं किया था ना? आपने भी किया था? नहीं किया था। तो स्वामी महाराज जब आते तो उन्होंने कभी ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया। आते तो सबको ऐसे प्रणाम करते, क्या छोटे क्या बड़े, क्या लाइट वाले क्या माइक वाले, सबको प्रणाम करते। तो हम लोग समझ नहीं पाते कि महाराज जी हम लोगों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं।
अब थोड़ी थोड़ी अटकल में आ रही है कि महाराज जी के दृष्टि में था नहीं कि ये नीचे बैठे ज्ञानी है, ऊपर बैठे ज्ञानी है। महाराज जी का ये भाव था कि श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। अब इनकी पूजा क्या करें, इनको सत्संग बढ़िया बात सुनाओ, कथा सुनाओ। गीता प्रकाशन के संस्थापक श्री प्रहलाद जी ब्रह्मचारी जी महाराज, तो उनके पास किसी जज साहब का फोन आया कि मैं महाराज जी से का दर्शन करना चाहता हूँ। उनकी पुस्तकें पढ़ता हूँ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मुक्त तारीख को मैं आ रहा हूँ वृंदावन, आप भी आ जाओ, महाराज जी का दर्शन करा देंगे। तो जब महाराज जी का दर्शन करने के लिए गए तो महाराज जी के तो हाथ जुड़े ही रहते थे ऐसे। तो जब दर्शन करके निकले तो जज साहब ने ब्रह्मचारी जी से कहा कि ब्रह्मचारी जी, स्वामी महाराज जी को तो सब रूपों भगवान ही दिखाई देते हैं। बोले आपको कैसे पता? बोले मैं जज हूँ, जज, जीवन भर निर्णय करने काम मेरा रहा है। मैं कई संतों के पास गया, किसी ने पीठ पर हाथ फेरा, किसी ने सिर पर हाथ फेरा, किसी ने आशीर्वाद दिया। यही एक ऐसे संत हैं जिनके हाथ जुड़े रहते हैं, इनको सब रूपों भगवान दिखाई देते हैं। तो सत्संग इतना ही है कि सब रूपों भगवान हैं। इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, अभी मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। और नहीं तो कमरे में गर्मी के दिन में तो एसी चलेगी और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा कि पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों दबा लिया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, मित्र ने गाली क्यों दिया। जीवन भर डिप्रेशन, टेंशन बना रहेगा। और आज इस बात को पकड़ लो, आज शांति, यही बैठे बैठे शांति। हमारे को गंगानगर में और एक रावतसर, दोनों जगह एक एक माताओं ने कहा कि महाराज मेरे मन में मेरे को गाली देने की बहुत आदत थी। अब सत्संग नहीं मिला तो मुख से राम राम कैसे निकलेगा, गाली निकलेगी। परंतु जब से हमने स्वामी महाराज जी का सुना कि सब रूपम भगवान को देख के भगवतन में कहना है, तो हमारी गाली छूट गई। छोड़ना नहीं पड़ा, गाली छूट गई। कैसे गाली देंगे? किसी को गाली देते हैं, भगवान को ही गाली देते हैं। किसी का अपराध करते, भगवान का ही अपराध करते हैं। किसी झूठ बोलते, भगवान से झूठ बोलते हैं। तो साधन और असाधन जब तक दोनों रहता है तब तक सिद्धि नहीं होती, तब तक सिद्धि नहीं होती। तो जब तक जगत दिखता है तब तक जगदीश लुप्त हो गए, और जगदीश दिखेंगे तो जगत नहीं दिखेगा, दो में एक ही दिखेगा। जैसे आम का पेड़ दिखता है तो गुठली पर दृष्टि नहीं है, और जिसकी दृष्टि गुठली पर है उसको पेड़ नहीं दिखेगा। दिखेगा? 5 साल का बच्चा कह रहा है पिताजी आम का पेड़ है, हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, मोटा तना है, टहनियां है, डाली है, शाखा है, आम का पेड़ है। और पिताजी हंस के कह रहे बेटा गुठली सर्वम, गुठली के सिवा कुछ नहीं है। बेटा कहता पिताजी आम का पेड़ है, आपको दिखाई नहीं देता? पिताजी कहते बेटा 3 साल पहले 2 किलो आम बाजार से लाया था और खा करके गुठली खेत में गाड़ दिया, वो गुठली पेड़ बना है। तो जैसे जिसकी दृष्टि गुठली पर है उसको पेड़ दिखाई नहीं देगा, और जिसकी दृष्टि पेड़ पर है उसको गुठली नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही हमारे को जगत दिखाई देता है तो जगदीश लुप्त हो गए, और जगदीश दिखाई देते हैं तो जगत लुप्त हो गया, जगत है ही नहीं। तो खास बात इतने सत्संग की है कि भाई सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। मनुष्य साधन खूब करता है, कहाँ कहाँ तीर्थों में भटकता है, गुरु के पास जाता है, परंतु जो असली बात है
उसको स्वीकार किए बिना शांति मिलेगी नहीं। और इस बात को पकड़ लो, अभी बैठे बैठे शांति। क्यों? अब संसार में कोई बैरी नहीं रहा, कोई दुश्मन नहीं रहा, किसी से बैर नहीं रहा। क्यों? सब रूपों में भगवान है। और सबको देख के क्या कहना है? भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अब यही 5 परिक्रमा